हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इमेज मैथ क्लासेस। आज का ये लेक्चर 3 है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ओके। और आज मैं जो कराऊंगा वो है आपका, देखिए, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। उसके बाद कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड सम प्रॉपर्टीज कराऊंगा। ठीक है, सो चलते हैं। देखिए, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे लिखिए, ए लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ द लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये देखिए दोनों तरफ एरो है। ठीक है, दोनों तरफ एरो है, मतलब क्या कि ये दोनों तरफ, ठीक है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलता रहेगा ये इन्फिनाइट तक, दोनों तरफ। ठीक है, और ये देखिए नेक्स्ट वन जो है, ये रे है, मतलब वन साइड इज बाउंडेड। ठीक है, एक साइड एक पॉइंट से बाउंडेड है और एक साइड जो है एरो है, दैट मीन्स इस साइड में इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में देखिए, इस लाइन से, लाइन में, ये जो लाइन है, लाइन में दो पॉइंट लिया। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ये दो पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ए है x1 कॉमा y1 एंड दिस वन x2 कॉमा y2। ठीक है, ये दो पॉइंट लिया इस लाइन में। ठीक है, तब हम बोलेंगे ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो दो पॉइंट सेगमेंट लिया, ये इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, इस पार्ट को, ये जो आप रेड वाली पार्ट को देख रहे हैं, ये भी, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, और हम इसको मतलब ए बी बार, ठीक है, ऊपर में बार देखिए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट को, राइट। मतलब लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट ए एंड बी, इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, और भी अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैंने एक और क्लियर तौर पर दिया है। देखिए, अ लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज टू पॉइंट्स। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे बोल रहा है ये पार्ट ऑफ लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट, समझाने के लिए मैंने ये ऐड किया है। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन में दो पॉइंट ले लीजिए आप, कोई भी दो पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए बी वो जो लिया है एक्स कॉमा वाई एंड बी कोई भी x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों पॉइंट को मैं समझने के लिए इंक चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, ए और ए, इन दोनों पॉइंट को, ए जो है ना, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, दिस वन ए बी, और हम लोग इसे लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं दिस। यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये जो है दिस वन लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो अब इसको अगर हम बोलेंगे कि मान लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यस, ओके ओके। अब देखिए, सपोज मान लीजिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसको एल से डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है, और इसमें दो पॉइंट लिया, दिस वन इज ए जो है x1 y1 एंड दिस वन, यहाँ पे एक और पॉइंट लिया बी, इसको हम x2 और y2 से डिनोट किया, और तब ये जो दिस पोर्शन इज लाइन सेगमेंट, राइट, दिस पोर्शन इज लाइन सेगमेंट। ओके, अब इसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या होगा? एल तो
स्ट्रेट लाइन है, एल इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ए बी ए लाइन सेगमेंट ऑफ एल, ठीक है। ए बी जो है, ये ए बी क्या है, ए बी ए लाइन सेगमेंट, बी अ लाइन सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एल, ओके। सो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट एल, इक्वेशन ऑफ द लाइन एल क्या होगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि इस इक्वेशन मतलब ये जो लाइन सेगमेंट आप लिए तो इस एल का इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ओके चलिए तो वही करते हैं। सो ए क्या लिया हमने, x1 y1 एंड बी क्या लिया, x2 y2, राइट। अब देखिए, सो देन इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स को मतलब जो हम लोग पहले किए थे ना कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का जो इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ओके वही है ना। तो वही कर दीजिए, y माइनस वाई वन बाई वाई वन माइनस वाई टू या फिर वाई टू माइनस वाई वन, जो भी आपका मर्जी करे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों तरफ सेम देना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन दे रहे हैं तो इस तरफ भी आपको वाई टू माइनस वाई वन दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाई वन माइनस वाई टू लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, इसको हम मान लिया लैम्डा वन, ठीक है, से ओके। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन एल, y माइनस वाई वन वाई वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू लैम्डा वन मान लिया, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, अब आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, मतलब क्या लिख सकते, दिस पोर्शन इज इक्वल टू लैम्डा वन एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू लैम्डा वन, अलग अलग कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो y इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा वन इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अब यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या था, y1 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा वन लिए थे ना, तो लैम्डा वन इंटू क्या y1 माइनस वाई टू था, ठीक है। देख लीजिए आप पहले, सॉरी ये था y इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा वन इंटू वाई वन माइनस वाई टू। सो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वन प्लस लैम्डा वन इंटू वाई वन माइनस लैम्डा वन वाई टू। दैट मीन्स अगर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा वाई टू प्लस वन प्लस लैम्डा वाई वन, ओके। हमने क्या किया कि जो माइनस लैम्डा है ना, माइनस लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा मान लिया, ठीक है। लेट माइनस लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा वन, यहाँ पे माइनस लैम्डा वन था ना, तो ये तो हो गया लैम्डा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा। सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा वन इक्वल टू माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सो ये आपको मिल गया, ठीक है। y इक्वल टू ए मिल गया। सिमिलरली x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, सॉरी, तो ये दोनों आपको मिल गया x माइनस x1 y इक्वल टू माइनस लैम्डा y2 प्लस 1 माइनस लैम्डा y1 एंड x इक्वल टू माइनस लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों होगा? सॉरी, यहाँ पे माइनस तो नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू तो हमने लैम्डा लिया है ना, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू ये हो गया और x इक्वल टू ये हो गया, सॉरी y इक्वल टू दिस मिल गया आपको और x इक्वल टू ये मिल गया। इन दोनों को अगर हम एज ए पॉइंट्स लिखना चाहें, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आसपास लिख देता हूँ तब समझने में आसानी होगी, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा, सॉरी y1, ओके। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन अगर इन दोनों को कंबाइन करें, x y, ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर आप सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन दोनों को मान लीजिए, एक नंबर इक्वेशन और ये 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए आप एज ए मैट्रिक्स अगर आप लिखना चाहें, ठीक है। तो लैम्डा इंटू x2 y2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 y1, ओके। ये आपको मिल गया x y इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 y2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 y1, राइट। तो आप इसको एज ए पॉइंट भी लिख सकते हैं, राइट। ये तो ए भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x कमा वाई इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 कमा y2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x1 कमा y1, राइट। अब इसको, ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई, इसको आप मान लीजिए u, इसको मान लीजिए, मैं इंक चेंज कर देता हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है, ओके। दिस वन इज u and this one is u2 equal to x2 y2 and this one is u1, right, ओके। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जो u इक्वल टू लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1, ओके। ये आप लिख सकते हैं u इक्वल टू लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1, या फिर वेयर लैम्डा क्या है, यहाँ पर लैम्डा जो है आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली कि u इक्वल टू लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा u2, ये भी लिख सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अगर लैम्डा 0 हो गया तो u इक्वल टू u1 हो जाएगा, और लैम्डा अगर 1 हो गया देन u इक्वल टू u2 हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, लैम्डा अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, u2 हो जाएगा, और व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1 तो u इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1 u इक्वल टू, मतलब ए वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ए वाला पोर्शन 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा u इक्वल टू u1, ठीक है। तो लैम्डा जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 इज लेस देन लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1, इस पोर्शन में जब लाई करेगा, लैम्डा जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा
तब क्या हो जाएगा इक्वेशन u इक्वल टू लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1. Okay, be the equation of line segment joining a y1 a u1 plus b u2. a u1 this u1 क्या है x1 y1 and u2 क्या है x2 y2. ठीक है, b u2. सो ये आपका इक्वेशन हो गया u इक्वल टू लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1 व्हेन लैम्डा इज बिलोंग्स टू क्या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, 0 to 1. सो चलिए, ये तो समझ में आया होगा आपको. अब इन R3 में क्या होगा, सेम उसी तरह R3 में सिर्फ आपको वहाँ पे क्या था x1 x2 मतलब वो 2D में था, तो 3D में करेंगे तो सेम x1 x2 x1 y1 z1 लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग u1 is equal to equation of line segment joining u1 equal to this and u2 equal to this. Okay, then x minus x1 by x1 minus x2, y1 equal to y minus y1 by y2 y1 minus y2 and equal to z minus z1 by z1 minus z2 equal to lambda 1 मान लीजिए. सेम उसी तरह करना है आपको. ठीक है, सेम उसी तरह सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो x इक्वल टू ए मिल जाएगा. ठीक है, x इक्वल टू आपको ए मिल जाएगा x1 प्लस लैम्डा 1 इंटू x1 माइनस x2. y इक्वल टू मिल जाएगा y1 प्लस दिस. ठीक है, और z इक्वल टू आपको ए मिल जाएगा. इन तीनों को कंबाइन कीजिए. ठीक है, और यहाँ पे देखिए लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस लैम्डा अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो लैम्डा 1 है ना तो ये क्या चेंज हो जाएगा माइनस लैम्डा हो जाएगा. ये लैम्डा 1 जो है वो माइनस लैम्डा हो जाएगा. तो लैम्डा x2 सेम उसी तरह जो पहले किए थे, देखिए यहाँ पे जैसे पहले किए थे ना सेम उसी तरह आ जाएगा सब. ठीक है, तो देखिए सो आपको मिल गया एक्स वाई जेड दिस. ओके, और इसको अगर आप एज ए मैट्रिक्स के तौर पे लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तौर पे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू लैम्डा x2 y2 z2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 y1 z1. और इसको आप एज ए पॉइंट भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे एक्स वाई जेड इक्वल टू लैम्डा x2 y2 z2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 y1 z1. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आप इसको जो है u मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा u2 और a हो जाएगा u1. सेम उसी तरह तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा u इक्वल टू लैम्डा u2 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1. ये बन जाएगा. ठीक है, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा. राइट, अब ये जो लैम्डा है व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0 u इक्वल टू u1 एंड लैम्डा इक्वल टू 1 देन u इक्वल टू u2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा. जब आप 0 लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा. ठीक है, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा. और यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 इंटू u1 दैट मीन्स u1. तो सो u इक्वल टू u1. और जब आप लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, रह जाएगा ये, मतलब u इक्वल टू u2 मिलेगा. ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा उस टाइम, देखिए उस टाइम इक्वेशन क्या बन जाएगा. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग u1 एंड u2 इज u इक्वल टू लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा u1 और दिस. ओके, और लैम्डा किस में लाई करेगा 1 एंड 0 के बीच में. ठीक है, लैम्डा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, दैट मीन्स 0,1 क्लोज इंटरवल. ओके, सो ये R3 में हो गया. मतलब अगर आप बोलेंगे, आपको बोला जाएगा कि इन जनरल तब क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन इन जनरल in Rn space
लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसको इरेज कर देता हूँ, ओके, सेम वही होगा, ठीक है। चलिए, सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग U1 एंड U2 इज क्या हो जाएगा? U इक्वल टू लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा U2, okay, where 0 is less than or equal to lambda is less than or equal to 1. That means lambda belongs to close interval 0, 1. Okay, that means अगर आपको बोला जाए that is U such that U equal to lambda 1 plus 1 minus lambda, okay, lambda belongs to 0, 1. ये हो गया आपका इन जनरल आर एन स्पेस में लाइन सेगमेंट का इक्वेशन, ओके, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा भी हुआ है मेरा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट, कॉन्वेक्स सेट क्या है? देखिए, कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन देखिए, अ सेट S is said to be a convex set if we take any two points of S, okay, and the line segment joining these 2 points also lies on S, okay, then it is called convex set. That is, a set S is said to be a convex if U1 U2 be any 2 point belongs to S, then lambda U1 plus 1 minus lambda U2 belongs to S, where 0 is less than or equal to lambda is less than or equal to 1. मतलब lambda 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और ये जो दो पॉइंट लिया आप, ठीक है, कोई भी एक सेट है S, उस सेट के अंदर 2 पॉइंट लिया आप U1 एंड U2, और इन दोनों पॉइंट अगर उस S के बीच में लाई करे, ठीक है, इस S के बीच में लाई करे, ठीक है, मतलब इसका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होगा लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा U2 बिलोंग्स टू S अगर करे तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स सेट कहला जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट बोला जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों पॉइंट अगर किसी सेट के अंदर आप लेंगे तो वो अगर उसी सेट में अगर उसका जो क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट, उन दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट अगर उसी में ज्वाइन करे, उसी में लाई करे, सॉरी, तो आप बोलेंगे कि वो जो सेट है वो कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है पूरा, मतलब नीट ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इनमें से कोई हम पॉइंट लिया, ठीक है, हमने 2 पॉइंट लिया दिस एंड दिस और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मतलब ए लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, ए एंड बी। तो ये जो 2 पॉइंट है वो तो ट्रायंगल के अंदर ही लाई कर रहा है ना, सो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स सेट, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए, एक सर्कल लिया, ये जो सर्कल लिया था यहाँ पर, ये सर्कल जो लिया था ये पूरा मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, इसमें ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ सर्कल के बीच में 2 पॉइंट लिया, उसका लाइन सेगमेंट उसी में लाई कर रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट है, ये भी
कॉन्वेक्स सेट है। फिर आप एक ले लीजिए, मान लीजिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, मान लीजिए एक है, एक ग्राफ डायग्राम है, ठीक है, एक डायग्राम है और एक पूरा एक डायग्राम है, ठीक है। तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट होगा? क्या ये कॉन्वेक्स सेट होगा? इज दिस कॉन्वेक्स सेट और नॉट? बोलिए। ये कॉन्वेक्स सेट होगा? सॉरी, यहाँ पर मैं इंक चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से अगर आप इस तरफ पॉइंट लेंगे तब तो ये लाई करेगा, ठीक है। इस तरफ 2 पॉइंट लेंगे तब तो ये लाई करेगा। इस तरफ और इस तरफ लेंगे फिर भी ये लाई करेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इस तरफ और यहाँ और यहाँ ये एक पॉइंट लिए ए और यहाँ एक पॉइंट लिए बी, इन दोनों पॉइंट को अगर आप लाई कराएंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक पॉइंट देके इस पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट आर तो इस लाइन सेगमेंट में ज्वाइन, मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, इसमें तो लाइन नहीं कर रहा है। आर डजन बिलोंग्स टू, जो भी है एस मान लीजिए, जो डायग्राम है एस मान लीजिए, आर डजन बिलोंग्स टू एस, ओके। और उसी मतलब लाइन सेगमेंट में तो डेफिनेशन जो था यहाँ पर, जो डेफिनेशन था कि जो 2 पॉइंट्स, अगर कोई एस में कोई 2 पॉइंट्स लेंगे और उस 2 पॉइंट्स का जो लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, वो उसी में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए और बी जो मैंने लिया, तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक और पॉइंट लिया आर मिडिल में, जो कि क्या नहीं, किसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, एस के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बाहर आ जा रहा है, ठीक है। ये जो आर है इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम कॉन्वेक्स सेट नहीं बोलेंगे, नॉट कॉन्वेक्स सेट। अब समझ में आया कि कॉन्वेक्स सेट किसको कहते हैं। मान लीजिए एक और रिंग है, ठीक है, रिंग, ये एक रिंग है, ठीक है। क्या ये रिंग, जो साइकिल का जो रिंग होता है ना, वो तो अंदर पूरा फांपा, मतलब उसमें अंदर में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। मान लीजिए एक है, ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए आप और यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अगर लाई कराएंगे आप, ठीक है, तो ये जो मिडिल में एक पॉइंट आएगा वो तो उसमें लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, आगे नॉट कॉन्वेक्स सेट, ओके। कोई भी रिंग कॉन्वेक्स सेट नहीं होता, ठीक है। जैसे ये पूरा ही, मतलब अंदर में कुछ नहीं है, ये पूरा रिंग है। इन दोनों पॉइंट को, यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए आप बाउंड्री में और इस बाउंड्री में एक पॉइंट लीजिए, इन दोनों बाउंड्री को आप अगर लाइन सेगमेंट एज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, तो ये जो पॉइंट आ गया अंदर में, ये उस मतलब रिंग में मतलब लाइन नहीं कर रहा है, तो ये जो है क्या नहीं होगा, नॉट कॉन्वेक्स सेट, इन कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, नॉट कॉन्वेक्स सेट, ओके। हाइपरबोला, हाइपरबोला कॉन्वेक्स सेट होगा? कोई भी हाइपरबोला, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया एक, यहाँ पर मैंने लिया हाइपरबोला एक, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, ये एक्सिस है, एक्स एंड वाई, ओके। तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट होगा? दिस इज ऑल्सो नॉट कॉन्वेक्स सेट, बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट लिया ये और यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी, इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कराएंगे तो ये जो है उसमें लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बाहर आ जा रहा है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है बाहर आ जाएगा, तो इसमें सारे के सारे पॉइंट बाहर आ जाएगा, तो ये जो है
हाइपरबोला ए आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, फिर आप मान लीजिए कोई मतलब ऐसे है, एक स्फेयर है पूरा, मतलब एक अंदर में पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है, ये भी पूरा एकदम भरा हुआ है। तो इसमें 2 पॉइंट लीजिए आप, ठीक है, कोई भी कहीं से भी 2 पॉइंट लीजिए, ये उसी में लाई करेगा, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट होगा। फिर अगर आपको बोला जाए कि स्फेयर कॉन्वेक्स सेट होता है, ठीक है, स्फेयर कॉन्वेक्स सेट होता है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी है, बहुत अच्छा सा प्रूफ है इसका। और ये नॉर्मली बीएससी जब बीएससी में बैचलर्स में जो सेमेस्टर होता है उसमें भी आता है कि प्रूफ दैट स्फेयर इज ए कॉन्वेक्स सेट। ओके, उसमें एक बहुत अच्छा सा प्रूफ है इसका। ये तो नॉर्मली हम लोग प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, एसएलएसटी या नेट गेट जैम इसलिए कर रहे हैं, स्पेशली एसएलएसटी के लिए कर रहे हैं ये। तो ये जो है यहाँ पे जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है और जो प्रॉपर्टीज़ है उसको समझना है अच्छे से। प्रॉपर्टीज़ क्या है वो अच्छे से नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। और तो प्रूफ अच्छे से मैं करी नहीं कराऊंगा सबका, ठीक है, जो थियोरम्स का प्रूफ होता है वो नहीं कराऊंगा, छोटा छोटा तो थोड़ी थियोरम है, इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, वो सब करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रूफ तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अ हाइपर प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट, इसका प्रूफ छोटा सा है। हाइपर प्लेन पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हाइपर प्लेन क्या है, ठीक है। हाइपर प्लेन क्या था? हाइपर प्लेन मतलब एक था ना कि h इक्वल टू एक्स सच दैट सी एक्स इक्वल टू के, ठीक है, यही तो था हाइपर प्लेन का डेफिनेशन। हाइपर प्लेन का डेफिनेशन यही था। तो मतलब आपको अगर कॉन्वेक्स सेट इसको प्रूफ कराना है तो मतलब 2 पॉइंट लेना होगा, x1 x2, इस हाइपर प्लेन में 2 पॉइंट लेना होगा। मान लीजिए h को कॉन्वेक्स सेट, इसको h से डिनोट किया ना, कॉन्वेक्स सेट हाइपर प्लेन को हमने h से डिनोट किया, सॉरी h से डिनोट किया, ठीक है। ये आपका हाइपर प्लेन है, ये हाइपर प्लेन है। अब इसको आपको क्या शो कराना है? कॉन्वेक्स सेट, मतलब वी हैव टू प्रूफ h इज ए कॉन्वेक्स सेट, टू शो h इज अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, तो कॉन्वेक्स सेट शो कराने के लिए आपको क्या लेना होगा? 2 पॉइंट लेना होगा, ठीक है। तो क्या पॉइंट है? मान लीजिए लेट x1 एंड x2, ठीक है, दो एज के अंदर लेना होगा ना, हाइपर प्लेन के अंदर 2 पॉइंट लेना होगा, x1 x2 एज के अंदर ले लिया आप, ठीक है। तो अगर आप x1 और x2 2 पॉइंट हाइपर प्लेन के अंदर एज में लिए तो x1 x2 बोथ आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, मतलब when x1 belongs to h then cx1 is equal to k, राइट, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए। और when x2 belongs to h तब क्या होगा? cx2 is equal to k। ओके, इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। और ये तो हो गया। अब मान लीजिए जब ये दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट हमको दिखाना होगा कि ये दोनों पॉइंट जो लिए एच में, इन दोनों का लाइन सेगमेंट उसी में लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब x1 x2 को अगर हम 2 पॉइंट लेंगे तो x1 x2 जो लाइन सेगमेंट है वो उसी में लाई करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए लेट लामडा एक कांस्टेंट लिया जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या था? लाइन सेगमेंट का इक्वेशन यहाँ पे देखिए, सी एक्स वन इक्वल टू के, सी एक्स टू इक्वल टू के। तो हमने क्या किया, पहले लामडा x1 प्लस
1 माइनस लामडा x2, ये तो था लाइन सेगमेंट का इक्वेशन, ठीक है। और कांस्टेंट जैसा है यहाँ पर वही रख दीजिए आप कांस्टेंट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू ये जो देखिए लामडा x1, ठीक है, इसको पूरा अंदर सिंप्लीफाई कीजिए इसको, जस्ट c लामडा x1 प्लस c 1 माइनस लामडा x2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए c लामडा x1 और यहाँ पे देखिए c x2 एंड माइनस यहाँ पर है तो c लामडा x2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लामडा c, मतलब इसको हमको यूज करना है, ठीक है। ये जो है ना सी एक्स वन इक्वल टू के एंड सी एक्स टू इक्वल टू के, तो यहाँ पर देखिए लामडा सी एक्स वन, तो यहाँ पे सी एक्स वन इक्वल टू क्या है के, तो हम इसको लामडा के लिख सकते हैं, राइट। प्लस यहाँ पे देखिए 1 माइनस लामडा सी एक्स टू, तो सी एक्स टू इक्वल टू क्या है, वो भी के है, मतलब 1 माइनस लामडा के लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, लामडा के और माइनस लामडा के ये तो वैनिश हो गया, मतलब रह गया क्या, के, ठीक है। तो c लामडा x1 प्लस 1 माइनस लामडा x2 इक्वल टू के मिल गया, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है, मतलब यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल गया, c लामडा x1 प्लस 1 माइनस लामडा x2 इज इक्वल टू के मिल गया। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो लामडा x1 प्लस 1 माइनस लामडा x2 h में लाई कर गया, ठीक है। मतलब यही तो है ना इक्वेशन हाइपर प्लेन का। देखिए सी एक्स इक्वल टू के, तो यहाँ पे c और a पूरा x के अंदर आ गया, उसी फॉर्म में आ गया पूरा, सी एक्स इक्वल टू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है एक हाइपर प्लेन है, ठीक है। तो सी एक्स वन प्लस 1 माइनस लामडा x2 h में लाई कर गया, दैट मीन्स, और लामडा क्या है यहाँ पर, लामडा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। दैट मीन्स हेंस h जो है, h इज अ convex set, h इज ए convex set, दैट मीन्स हाइपर प्लेन इज ए convex set। ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर एक और थ्योरम है कि द क्लोज्ड हाफ स्पेस और ओपन हाफ स्पेस, मतलब हाफ स्पेस जो है वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। ओपन हाफ स्पेस यहाँ पे सिर्फ इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा, तब उसको हाफ स्पेस बोलेंगे, ठीक है। और ये जो क्लोज्ड हाफ स्पेस है इसको आप कॉन्वेक्स सेट बोल पाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली रहेगा ना, स्ट्रिक्टली जो देखिए ओपन हाफ स्पेस h1 इक्वल टू सी एक्स इज ग्रेटर देन के एंड सी एक्स इज लेस देन के, इट ऑल्सो ए कॉन्वेक्स, दोनों ही कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ है, बहुत अच्छा सा प्रूफ है, ईजी, मतलब जैसे पहला वाला किया ना, दोनों पॉइंट लिया, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, h1 के अंदर पहले ये वाला कंडीशन के लिए h1 इक्वल टू एक्स सच दैट सी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, इस वाले पोर्शन के लिए आपको 2 पॉइंट लेना होगा, x1 x2 बिलोंग्स टू h1, फिर उसको जैसे पहला वाला प्रूफ किया वैसे प्रूफ करना होगा। और सिमिलरली इसमें भी आपको x1 एंड x2 2 पॉइंट लेना होगा, और फिर या फिर आप y1 एंड y2 ले लीजिए, 2 पॉइंट h2 में लेना होगा और उन दोनों पॉइंट को h2 में लाई कराना होगा, लाइन सेगमेंट को, ठीक है। सिमिलरली जैसे पहले किया, मतलब ये वाला जो किया, ये हाइपर प्लेन जो कॉन्वेक्स सेट, सिमिलरली क्लोज्ड हाफ स्पेस h1 एंड h2 आर बोथ आर कॉन्वेक्स सेट, ओके। तो इसे आप प्रूव कर सकते हैं। एक कॉरोलरी है कि द ओपन हाफ स्पेस h1, ठीक है, क्लोज्ड हाफ स्पेस तो कॉन्वेक्स सेट है ही, और लेकिन जो ओपन हाफ स्पेस है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन
k, Cx is strictly greater than k and H2 equal to Cx is less than k are also convex set. Both open and closed, both half space are convex set, right? इसको भी आप सिमिलरली उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं, ओके। और एक और थ्योरम है कि जो स्फेयर है, स्फेयर इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये भी एज ए थ्योरम बीएससी में प्रूफ कराया जाता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत अच्छा सा प्रूफ है, वो थोड़ा सा लेंदी है तो मैं इसमें नहीं कराऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट दे सकते हैं, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कुछ कॉन्वेक्स सेट का एग्जांपल, ठीक है। फिर कुछ यूनियन ऑफ मतलब कॉन्वेक्स सेट होगा या नहीं, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट होगा क्या नहीं। उसके बाद देखेंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ओके। फिर कुछ और कॉन्वेक्स हॉल है, डेफिनेशन है कॉन्वेक्स हॉल का, और फिर कुछ फिजिबल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे ग्राफिकल मेथड में एलपीपी का सॉल्यूशन, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो मेन मतलब सॉल्यूशन होता है ना ग्राफिकल मेथड में, उसके बाद हम लोग इसके और एक और लेक्चर होगा इसके नेक्स्ट में, जो कि थियरम और डेफिनेशन बेसिक्स ये सब के रिलेटेड ही होगा। फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड में एंटर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में आपका राय क्या है बताइए ज़रूर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।